हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हम कैसे किन्हीं भी क्वांटिटी के बीच में कोई फॉर्मूला या रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स में डिपेंड अपॉन देयर वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। कहता है कि जो वेलोसिटी है वाटर वेव्स की वो डिपेंड करती है किस पर, वेवलेंथ पर, वाटर की डेंसिटी रो पर और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर। फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटी, तो इन क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बनाइए बाय मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो कैसे करेंगे, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम जो क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, कौन डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी। तो हम एक तरफ लिख लेंगे वेलोसिटी। अभी जिन जिन पे डिपेंड करेगी उन सबको हम प्रोपोर्शन का साइन लगा के लैम्डा, रो और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, इन तीनों पे डिपेंड कर रही है। तो हमने लगा दिया कि v जो है लैम्डा, रो और जी पर डिपेंड कर रही है। अब हम क्या करेंगे, इनको हम कुछ पावर्स लगा देंगे रो, लैम्डा और जी पर। हमने यहां ले लिया a, b और c पावर ले लिए। आप x, y, z भी ले सकते हो, ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा वेलोसिटी है लेफ्ट हैंड साइड में, इसकी डायमेंशन लिखेंगे। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस का 1। अब इसमें देखो मास नहीं है तो मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसमें 0। प्रोपोर्शनल, यह है हमारा लैम्डा। लैम्डा की डायमेंशन क्या होती है, एल, क्योंकि वेवलेंथ है और लेंथ की डायमेंशन एल होती है। ऐसे ही इसकी पावर लगा देंगे ए। अब दूसरा हमारा टर्म है डेंसिटी। डेंसिटी होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, मास के लिए m और वॉल्यूम के लिए l की पावर 3। तो हम लिख देंगे m l माइनस 3 की पावर क्या लगानी थी, b। ये l की पावर 3 ऊपर जाएगी तो माइनस की जाएगी। ऐसे ही g क्या होता है हमारा एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन के लिए डायमेंशन होती है एल टी माइनस 2 और उसकी पावर हमने क्या लगाई है, c। अब क्या करेंगे, हम कंपेरिजन करेंगे दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो ऑन कंपेयरिंग पावर्स, कौन कौन सी पावर को हमें कंपेयर करना है, m की, l की और t की। तो इधर देखो फॉर m, यहां m की पावर क्या है 0, इस तरफ m की पावर क्या है, इसमें नहीं है m, इसमें है m की पावर कितनी आ रही है, b। तो यहां लिख देंगे हम b। तो b की वैल्यू आ गई b इक्वल टू 0। ऐसे ही हम क्या करेंगे फॉर l। अब l की पावर इधर कितनी है 1, इधर कितनी है l की पावर a, यहां कितनी है माइनस का 3b और यहां कितनी है l की पावर c। और हमने ऐसे प्लस माइनस क्यों किया है, क्योंकि हम जानते हैं जब सेम बेस होते हैं तो उनकी पावर्स आपस में ऐड होती हैं। एक हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब हम करेंगे फॉर t। इधर t की पावर कितनी है -1 और इधर देखेंगे t की पावर कितनी है, ये रही माइनस का 2 इंटू सी, यानी माइनस का 2c। अब ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे दूसरे से, तो c की जो वैल्यू आ जाएगी वो रहेगी 1/2। अब हमारे पास b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू उठाकर हम कहां रखेंगे, यहां पर। तो यहां जाएगा 1 इक्वल टू a माइनस का 3 इंटू b की वैल्यू कितनी थी 0 प्लस c की वैल्यू 1/2। तो हम जानते हैं हमारा जो ये वाला टर्म है वो पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 1 इक्वल टू a प्लस 1/2। तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1 माइनस 1/2, यानी a बराबर आ जाएगा 1/2। अब हमारे पास देखो a, b और c तीनों वैल्यू आ गई। तो हम क्या करेंगे, जो हमने रिलेशन लिखा था यहां पर v प्रोपोर्शनल लैम्डा, लैम्डा पावर हमने कितनी लिखी थी a का मतलब 1/2। ऐसी डेंसिटी रो, रो की पावर कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि इसकी पावर b ली थी और b की वैल्यू आई है 0। ऐसी g की पावर c है तो g को g लिख लेंगे और c की वैल्यू कितनी है 1/2। अब हम जानते हैं जिसकी पावर 0 होती है उसका मतलब क्या होता है 1। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो v प्रोपोर्शनल जो आएगा वो किसका जाएगा, लैम्डा की पावर 1/2 और g की पावर 1/2।
अब हम क्या करेंगे, इस 1/2 को हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, रूट लेमडा, और इसकी पावर हटाएंगे तो उसके लिए क्या जाएगा जी, क्योंकि हम जानते हैं जिसकी पावर 1/2 होती है उसका मतलब होता है अंडर रूट। अब हम v प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल लगाएंगे, और हम जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और मान लिया हमने कांस्टेंट क्या आया g, सॉरी k, तो इसके लिए हमने k लिख दिया और यहां क्या गया लैम्डा g। तो ये हमारा रिलेशन बन गया वेलोसिटी, और जिन जिन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा था, किस किस पे डिपेंड कर रहा था वो, लैम्डा, रो और जी। इसका मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन में डेंसिटी का कोई रोल नहीं है। तो ये हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। तो इस प्रकार हम कोई भी सवाल आए उसको इस तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।